रात की उस खामोश घड़ी में जब हवा भी पेड़ों से टकराकर सिसकियों जैसी आवाज निकाल रही थी, महेश अपने कंधे पर बैग टांगे उस सुनसान जंगल के रास्ते पर बढ़ता जा रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी सी चिट्ठी थी जो हर कदम के साथ जैसे और भारी होती जा रही थी, जैसे उसमें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि कोई अनजाना डर छिपा हो। अचानक वह एक चौराहे पर आकर रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा और ऊपर टेढ़मेढ़े पेड़ जिनकी परछाइयां जमीन पर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई उसे पकड़ने को बढ़ रहा हो। उसने चिट्ठी को फिर से पढ़ा और खुद से बुदबुदाया कि डाकघर तक पहुंचने का रास्ता यही है। तभी उसकी नजर एक जंग लगे बोर्ड पर पड़ी जिस पर मुश्किल से डाकघर लिखा हुआ था। उसने राहत की सांस ली और उसी रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे लगने लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। पत्तों की सरसराहट, सूखी टहनियों के टूटने की आवाज और अचानक दूर से सियारों की लंबी चीख जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। लगभग 15 मिनट बाद उसे जंगल के बीचों बीच एक पुराना डाकघर दिखाई दिया जिसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियां ऐसे लग रही थीं जैसे अंदर से कोई उसे घूर रहा हो। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में अजीब सा डर था। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या आप नए डाक बाबू हैं? महेश ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़े ने खुद को राजू बताया और कहा कि वह उसका शागिर्द है, लेकिन जैसे ही रात का जिक्र आया उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह बिना पीछे देखे तेजी से वहां से चला गया। महेश को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और अंदर चला गया। डाकघर अंदर से और भी डरावना था। पुरानी फाइलें, धूल भरी किताबें और एक अजीब सी गंध जैसे सालों से यहाँ कोई रहस्य सड़ रहा हो। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है और किताब पढ़ने लगा। लेकिन रात जैसे जैसे गहराती गई, आवाजें तेज होने लगीं, पहले सियारों की, फिर कुत्तों की और फिर साइकिल की घंटी की आवाज, टन टन टन। उसके साथ किसी के भारी भारी सांस लेने की आवाज, जैसे कोई थका हुआ इंसान उसके दरवाजे के बाहर खड़ा हो। महेश का गला सूख गया। उसने खिड़की बंद कर ली और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन आवाजें उसके कानों में गूंजती रहीं। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वह घंटी जैसे उसके दिमाग के अंदर बज रही थी। पूरी रात वह डर और पसीने में डूबा रहा। सुबह होते ही वह बाहर निकला और गांव की तरफ गया। वहां एक चाय वाले ने जब सुना कि वह उसी डाकघर का नया बाबू है तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने बताया कि जो भी वहाँ रहता है ज्यादा दिन टिक नहीं पाता, कुछ रात को ही भाग जाते हैं और कुछ अगली सुबह जिंदा नहीं मिलते। यह सुनकर महेश के दिल में डर और गहरा हो गया, लेकिन नौकरी की मजबूरी उसे वापस खींच लाई। उसी रात गांव के एक आदमी विपुल को एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली जिसमें उसे रात 1 बजे बरगद के पेड़ के पास आने को कहा गया। लालच में आकर वह गया, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ साइकिल की वही आवाज सुनाई दी और फिर कुत्तों का झुंड उस पर टूट पड़ा। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजती रहीं और सुबह उसकी लाश मिली। उसके बाद ऐसी ही चिट्ठियां और लोगों को मिलने लगीं और हर बार वही हुआ, साइकिल की घंटी, भारी सांसें और मौत। अब महेश समझ चुका था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसने गांव के मुखिया से सच्चाई जानने की ठानी। बहुत दबाव डालने पर मुखिया ने बताया कि सालों पहले आर्यमान नाम का एक लड़का था जो इसी गांव का पहला डाक बाबू बना था। उसने अपनी मां के लिए एक बड़ा घर खरीदने का सपना देखा था, लेकिन लालच में आकर मुखिया, उसका दामाद और एक आदमी विपुल ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश जंगल में फेंक दी। यह सुनकर महेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आ गया था कि वह आत्मा क्यों भटक रही है। उसी रात उसने हिम्मत जुटाई और डाकघर के बाहर खड़ा हो गया। घड़ी ने जैसे ही 11 बजाए वही आवाज गूंज उठी, टन टन टन। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार वह भागा नहीं। एक परछाई साइकिल पर उसकी तरफ आई और उसके सामने आकर रुक गई। ठंडी हवा का झोंका आया और उसके हाथ में एक चिट्ठी गिर गई। उसमें लिखा था कि वह आर्यमान है और वह चाहता है कि उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आए। महेश ने अगले दिन मुखिया को सच बता दिया और उसे रात को डाकघर बुलाया। जैसे ही मुखिया वहां पहुंचा, वही साइकिल की आवाज गूंजी और इस बार वह परछाई साफ दिखाई दी। खून से सना चेहरा, खाली आंखें और टूटी हुई आवाज,
तूने मुझे मारा था, अब तू नहीं बचेगा। मुखिया डर के मारे कांपने लगा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक हवा में उठ गया जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी और अगले ही पल वह जमीन पर गिरा, हमेशा के लिए खामोश। उसके बाद गांव में सच्चाई सामने आई। आर्यमान की मां को उसका हक मिला और डाकघर फिर से खुल गया। लेकिन कहते हैं कि आज भी जब रात गहरी होती है और हवा सन्नाटे को चीरती है तो उस जंगल में साइकिल की घंटी सुनाई देती है। टन टन टन। फर्क बस इतना है कि अब उसमें डर नहीं बल्कि एक अधूरी कहानी के पूरे होने की सुकून भरी आह छिपी होती है।